तेरे फेवरेट पावे बनाए हैं। चल बैठ जा, नाश्ता कर ले। आजा निशा, आंटी चलिए ना आप सब। निशा, थेपला खाओगे? हाँ। अरे सब खाऊंगा। हाँ, आज तो बड़ी भूख लगी होगी। हेलो आगम, तुम कहाँ हो? हाँ मैं नीचे ही हूँ, घर के नीचे हूँ। तो तुम लोग घर पे ही हो ना? मॉम घर पे ही है ना? हाँ ठीक है, और मॉम को मत बताना हम सरप्राइज दे रहे हैं। ठीक, बाय। चले? चल। मॉम, ये सब माफी मांगना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है। तुमने गलती की है और उसकी माफी मांगने है, और वो भी अपनी खुद की मॉम से। अपनी अक्कड़ कम करो और ऊपर आ जाना, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मॉम, ये सब माफी अभी मुझसे नहीं होगी। You have to, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। देखो, तुम्हें अगर अपनी डैड की नजरों में ऊंचा बन के रहना है तो तुम्हें माफी मांगनी, समझे? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? एक बात याद रखना, ये जो माफी आज तुम मांग रहे हो ना इस रागिनी से, इस माफी का इस्तेमाल आगे चल के कैसे करना है ना, ये तुम मुझ पे छोड़ो। समझने की कोशिश करो। तुम्हारी इस सो कॉल्ड मॉम रागिनी ने ये सब चाल चल करना तुम्हें अपने डैड से दूर किया। अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगे तो ये दूरियां और बढ़ेगी, यानी कि रागिनी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। ये तुम चाहते हो कि वो कामयाब हो? पर जब भी वो औरत मेरे आंखों के सामने आती है मॉम, मैं सबसे पहले तो गुस्सा नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक बात याद रखना, जो चाल रागिनी ने चली है, हमें उसी की जुबान में उसे जवाब देना है, और इसके लिए तुम्हारा माफी मांगना बहुत जरूरी है। देखो रणबीर, मैंने तुम्हें कहा था कि नील निवेदिता से शादी करना चाहता है। नील 15 सालों के बाद अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है। अगर तुम रागिनी से माफी नहीं मांगोगे ना, तो वो नील के नजरों में महान बन के रह जाएगी, शादी नहीं होगी नील की। तुम ये चाहते हो नहीं ना? यू वांट हिम टू मूव ऑन, राइट? सिंपल सी बात है, जस्ट जाके सॉरी बोलना है बस। और मैं हूं तुम्हारे साथ, उसमें क्या डरने की जरूरत है? हाँ, चलो, कम ऑन, कम ऑन। शादी की खुशी में मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ हाँ, लाओ लाओ आंटी। आंटी बहुत भूख लगी है। लाओ लिसी, तू भी खा। जूस दे दो, जूस दे दो। नानी, जन्म जन्म हो तेरा विश्वास मां, जन्म जन्म रहूं मैं तेरे पास मां, इन ख्वाहिशों इन कोशिशों से पहले तो मगर मेरे दिल में है थी भोली वाली मेरी माँ। कब आए तुम? बस अभी अभी आया हूँ, बट बहुत शान से आया हूँ। मतलब मैं आज फुल परमिशन के साथ आया हूँ। डैड से मैंने बोल दिया है कि मैं पूरा दिन आप लोग के साथ रहूंगा। प्लीज अब आप मना मत कीजिएगा। एंड हाउ इज द कपल डूइंग? ऑल सेट? एकदम बढ़िया। अरे आगम को ये फाफड़ा खाकरा बहुत पसंद है, वो खिलाओ। नहीं आई एम सो हैप्पी विद इट्स ओके। अरे रणवीर, आओ अंदर आओ, अपना ही घर है। मॉम, आज ये यहाँ आपसे माफी मांगना है। आइए ना, आओ अंदर आओ, आ जाओ। अरे रणबीर, आ जाओ, अपना ही घर है, आ जाओ। नमस्ते। आइए आइए, प्लीज बेटी। थैंक यू। क्या लेंगे, चाय? नो प्रॉब्लम। मैं वैसे तो इस वक्त ग्रीन टी पीती हूँ, वो तो होगी नहीं घर पे, तो आप चाय पिला दीजिए विदाउट शुगर।
एंड सॉरी बट वो मसाला वगैरह मत डालिए। ओह बाय द वे तुम यहाँ सॉरी बोलने आए थे। कंटिन्यू बोलो। अरे बोलो, मम्मी है। बोलो। I'm sorry. अपने आप को नहीं, मॉम को सॉरी बोलना है, जोर से बोलो। I'm sorry. अरे मजा नहीं आ रहा है, एक इंडियन वे में करते हैं। मॉम के पैर छू और बोलो मुझे माफ कर दो माँ। आगम, अरे करेक्ट ही तो बोल रहा हूँ, बोलो ना। डैड ने बोला है ना सॉरी बोलने को। बोलो सॉरी बोलो। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। माफी किस बात की? क्योंकि मॉम हमेशा सही थे और रणबीर गलत। मॉम की वजह से शिल्पा ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और रणबीर सजा से बच गया। माँ, आपने शिल्पा से कहकर ये हाँ निशा, मॉम की वजह से ये सब कुछ सॉल्व हुआ और तुम दोनों की शादी भी ना मॉम की वजह से हो रही है। माँ, I'm sorry, Mom. I'm sorry. माँ, मुझे पता था आप हमेशा सही है और फिर भी जज्बातों में आकर मैंने क्या क्या कह दिया आपसे। माँ, मैं गलत थी। माँ बस शांत हो जाओ। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, इट्स ओके। अरे ये तो सेंटी होगी। जिग्नेश चलो हम रूम में जाते हैं। एंड रणबीर वेल डन, गुड जॉब। चलो 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 चलो। वैसे कुछ नहीं होता यार। कम इनसाइड। मॉम, मैं आपका नीचे वेट करता हूँ। चाय तो बनी नहीं है। I must say congratulations रागिनी, तुम इस गेम में फिर से एक बार चैंपियन बन गई। क्या दाव खेलती हो यार, कहाँ से सीखा? मतलब यही जज्बातों को, सिचुएशंस को, रिश्तों को तोड़ना मरोड़ना फिर जोड़ना, लोगों से सॉरी बुलवाना, सब कैसे मैनेज कर लेती हो यार? मतलब देखो ना, तुम गेम प्लान तुम करती हो, भुगतना हमें पड़ता है, लेकिन फिर ऐसा दाव खेलती हो कि सारे आके सॉरी तुम्हें बोल जाते हैं। हाँ, वो फिल्म कहीं से भी शुरू हो जाए, कहीं पे भी खत्म हो जाए, लेकिन फिल्म की हीरोइन तुम ही बनती हो। कैसे यार, ये तो टैलेंट हुआ ना। तो यार मुझे भी सीखना है ये गेम, मुझे भी सिखाओ ना। अगर मैं ये गेम सीखूंगी ना तो मैं अपने आगम को वापस पालूंगी। सिखाओगी? कितने साल हमने साथ में गुजारे होंगे? 8 साल हमने एक छत के नीचे गुजारे एक साथ, लेकिन तब भी मैं सीख नहीं पाई। सब कुछ जैसा तुम चाहती थी वैसा हो गया, है ना? नील तुमसे इन्फ्लुएंस्ड है, आगम तुम्हारे पास है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, तो क्या हुआ? डजंट मैटर। निशी की शादी के लिए कितने दिन लगेंगे? मतलब कितने दिनों में निशी की शादी खत्म हो जाएगी? 12-15 दिन? तो ठीक है, ये तय रहा। निशी की शादी के 12-15 दिन रागिनी तुम्हारे, और उसके बाद मेरी बारी। उसके बाद गेम मैं खेलूंगी रागिनी। एक मौका तो पैम को भी मिलना चाहिए ना।
कसम से बहुत मजा आएगा ये गेम खेलने में तुम्हारे साथ। जल्दी मिलेंगे। और हाँ, ये चाय उधार रही रागे। सी यू सून। बाय। रागिनी ताई, तुम काय को चुपचाप उसकी बकवास सुनती है? 2 बातें सुनाकर उसको झाड़ काय को नहीं देती? इस औरत के बहुत एहसान है मुझ पर सनीता। मेरे बच्चों को मां बन के पाला है, उनकी हर जरूरत को पूरा किया है, उन्हें वो प्यार दिया है जो मैं कभी दे नहीं सकी। इस एहसान के बदले अगर मुझे 4 बातें सुनाकर जाती है तो सुनने के लिए तैयार हूं। चलो रणबीर। रणबीर, किसका इंतजार कर रहे हो? आगम का इंतजार कर रहे हो तो वो नहीं आने वाला है। नील ने उसे परमिशन दे दी है यहाँ रहने की। क्या कर रहे हो? सुनिए, आप जानते शिल्पा का रहती है? इसी यहीं आसपास रहती है। अंकल, शिल्पा दीदी का घर बी विंग 301। थैंक यू। चलो ना अब यहाँ से, क्या करे? अब यहाँ तक आए गए हैं तो मैं शिल्पा से माफी मांग लेता हूँ। क्या? मैं अभी आता हूँ। रणबीर, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तुमने झूठा बयान दिया है। मैंने देखा था उस दिन रणबीर को गाड़ी चलाते हुए यार। फिर तुमने पुलिस को स्टेटमेंट क्यों दी कि तुम गाड़ी चला रही थी? तुमने ये सब किया। जिसने तुम्हारी ये हालत करी, तुम उसी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? शिल्पा, यार आरव, तुम यही जानना चाहते हो कि मैंने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला? क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें बचाना चाहती थी। आरव, रणबीर भाई है तुम्हारा, रागिनी आंटी का बेटा है। उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इसे अरेस्ट तो करा दे, लेकिन शायद खुद इसका फ्यूचर खराब नहीं कर सकती। इसलिए वो मेरे पास आई और काश मैं रणबीर का गुनाह नहीं सर सकती। काश उसके बदले मुझे सजा मिल जाती। शिल्पा, मुझे माफ कर देना। मुझे एक एक वार्ड में बलून चाहिए। हाँ, एक मिनट। तुमने ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों नहीं बनी? कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यहाँ का काम खत्म करो फिर जाके चेंज करके आओ। ओके। और दूसरा, आज के मेन्यू में जलेबी ऐड कर देना। और अभी तक पेट्रियोटिक सॉन्ग क्यों नहीं बज रहे हैं? सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा क्या? देविका, 1 सेकेंड। 305 और 307 के डिस्चार्ज पेपर्स है, यहाँ पे साइन कर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नील। हाय डॉक्टर देविका। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। अरे अब तो जान पहचान पुरानी हो गई, अब पूछने से पहले पूछना कैसा? पूछो ना। क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? Of course, I would love to. मेरी जिंदगी में 2 ही कमजोरियां हैं, कॉफी और सुंदर लड़कियों के साथ कॉफी। ओके ग्रेट। सो शैल वी कैफे हाउस, या तो फिर हम लोग मैचो भी जा सकते हैं, वहाँ ज्यादातर कपल्स आते हैं। नॉटी। ओके। और हे रागिनी, तुम एक जगह सजेस्ट करो ना। देविका, I have a suggestion. क्यों ना हम आज यहीं हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में कॉफी पीं? I'll save time और यहाँ के कॉफी पर तो डॉक्टर अमन का खास ध्यान रहता है। I'm sure it'll be good. What's it? मुझे बस आपके साथ कॉफी पीनी। Excuse me. I'll just take this call. Hello? देविका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इसके साथ कॉफी पीने जाओगे? What is wrong with you? अरे यार, जब सामने इतना हैंडसम आदमी खड़ा होता है ना,
रागिनी कोई भी लड़की पागल हो जाती है। एंड आई एम सो हैप्पी, डॉक्टर नील और मैं एंड कॉफी, व्हाट अ हॉट कॉम्बिनेशन ना। योर इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर नील के पास अभी 2 घंटे फ्री है, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हें यहाँ बहुत सारे चले? श्योर। क्या बात है मिस रागिनी पटेल, बहुत गुस्से में? अरे रागिनी, वो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी चप्पल टूट गई थी इसलिए थोड़ा। चप्पल? तो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरी मंगवा के देता हूँ। नहीं सर, थोड़ा सा टूट गया है, मैं रिपेयर कर लूँगा। ये कैसे रिपेयर करवाओगी? रिपेयर करवाने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए चप्पल चाहिए। चप्पल तुम्हारी टूटी हुई। एक मिनट, शो मी। हाँ, एक मिनट, आई हैव एन आइडिया, आई कैन फिक्स इट। या सी सर क्या करें? एक मिनट। पता है, जब से आप यहाँ आए हो ना, मुझे बस काम पे बहुत मन लग रहा है। हाँ, और मेरा भी देविका मन लगता है जब तुम होती हो। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। So are you liking your stay here? Yeah. Everything okay, doctor? Yeah, everything's okay. मैं सिर्फ सोच रहा था कि हाथ जोड़ने तक तो ठीक था, चप्पल जोड़ना थोड़ा ज्यादा हो गया। Never mind. तुम कह रही डॉक्टर देविका, डॉक्टर खोसला आपको बुला रहे हैं। I'm so sorry, डॉक्टर नील, मुझे जाना पड़ेगा। It's okay. I'll see you. क्या बात है डॉक्टर अमन, मुझे नहीं पता था कि आप में ये खासियत भी है। एक्चुअली ये उन हस्बैंड्स में से है जो अपनी बीवी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ना कि उन्हें बढ़ाते हैं। वैसे और क्या क्या करते हैं आप? पढ़ाई, सिलाई, कुकिंग, मतलब जो करना चाहिए वो तो आपने कभी किया नहीं। मतलब आप सर्जन हैं, आज तक कोई सर्जरी तो की नहीं है। ओह नहीं डॉक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। ओह प्लीज गाइस, रागिनी तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हारे झगड़े में खामखा मुझे क्यों बीच में घसीट रहे? अमन सर, एक इमरजेंसी केस आया है, हेड इंजरी है, उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। There you go, डॉक्टर अमन। अभी रागिनी कह रही थी और मौका भी सामने आ गया। मामूली स्टिचेस ही तो है, यू कैन डू इट। डॉक्टर प्लीज, मुझे रागिनी। सर आप ये सर्जरी करेंगे। ओके, अगर तुम कह रही हो तो मैं कर लूंगा। कैसे हुआ ये? मैं स्टूल पे चढ़ करके डब्बे निकाल रही थी, हाथ से छूट के सर पर गिर गया। ऐसे काम करती क्यों है आप? सॉरी, रोइए मत आप प्लीज। देखिए आप खुद क्यों करती है? किसी को बोल देती, वो ऊपर से डब्बा निकाल के आपको दे देता। हाँ, अपने पति को कह देती। आजकल तो सारे पति एकदम एफिशिएंट होते जा रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। वो क्या है कि ये सब मैंने पहले कभी किया नहीं ना, तो मैं थोड़ा सा नर्वस, बट आप यू डोंट वरी। रागिनी को लगता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं कर लूँगा ना। सो स्टार्ट कीजिए। गड़बड़ है ये सब क्या?
मुझसे ये खून देखा नहीं जाता मुझसे। सर मैं कर दूं ये? डॉक्टर अमन को छोड़ के इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझिए आप? प्लीज जस्ट स्टार्ट, आप कर सकते हैं। पेशेंट का इलाज किया है। कैन यू बिलीव दैट? आप हमेशा से चाहती थी ना कि मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर बनूं। आज मैंने उस तरफ पहला कदम लिया है। अब तो आपको लगता है ना कि आपने सेफ हैंड्स में एक। किससे? पुतले से बात कर रहे हैं? मेरी दादी से। देखिए आज कितनी खुश है वो। लुक एट द ब्रॉड स्माइल ऑन हर फेस। कितनी मुस्कुरा रही है वो। अब रागिनी मैम जरा प्लीज। आपके पतिदेव दादी के पुतले से बात कर रहे थे। कह रहे हैं कि इनकी दादी का पुतला स्माइल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। आप समझाएंगी? छोड़िए डॉक्टर नील, ये इमोशंस की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे। और बाय द वे थैंक्स, आज आपकी वजह से अमन सर ने अमन सर ने अपनी पहली सर्जरी की है। मैं कई सालों से इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके एक टॉन्ट की वजह से आज नामुमकिन मुमकिन हो गया। थैंक्स अ लॉट। आप इन्हें थैंक्स नहीं कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, हाँ। थैंक यू डॉक्टर नील, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो देविका कहाँ है? मुझे उसे बताना है। I'll just come, हाँ? क्या हो, बुरा लग रहा है? अमन सर को भी बुरा लगा था जब तुमने उन्हें नीचा दिखाया था। तुम्हें लोगों पर हंसना बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन कभी कभी बाजी पलट जाती है और लोग तुम पर हंसते हैं। I'm sure you don't like that. You know, नचिकेत, जब तुमने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। I was not happy at all. लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से अमन सर ने अपनी पहली सर्जरी की है। उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस मिला है, मानना पड़ेगा। कभी कभी तुम्हारी एक गलत हरकत लोगों को सही रास्ते पर ला देती है।
अरे यार रागिनी, तुम वो देविका को समझाओ ना, वो बिलीव ही नहीं कर रही है कि आज मैंने स्टिचेस लिए। शी इज नॉट रेडी टू बिलीव। छोटी छोटी बातें बट रागिनी, आई टेल यू, दिस इज एक्चुअली इट्स ऑल थैंक्स टू यू। जाती है अगर तुम नहीं होती ना तो ये पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट आई ओ यू अ पार्टी। एक काम करते हैं, आज का डिनर मेरी तरफ से। मुझको अंधेरी में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां चलते हैं। सॉरी सॉरी, वो मैं वो एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा खुश हो के, तो मैं आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे हस्बैंड के सामने मुझे इस तरह से सब मेरे हस्बैंड की बात नहीं है, वैसे भी अब वो मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ लोग देख रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वो ओवर एक्साइटमेंट में मैं आई एम। इट्स ओके सर, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। ओके ओके, लेकिन डिनर फिक्स। या Your favorite ढोकलास। ओह, आई लव ढोकलास मैन। और नानी की तो मास्टरी है इस ढोकले में, मेरे को बहुत पसंद है उनके ढोकले। अरे आरव, बोल ना। एक बार यहाँ पे आना, ये क्या चल रहा है बता? अरे वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है। ये अच्छा है, वहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट नहीं होता। बट हाँ, पेट्रोटिज्म के नाम पे मैं हर साल इंटरनेट पे परदेश देखता था। ये सारे बच्चे देखो कितने खुश है। देश के लिए इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया में देखने मिलता है। बरोबर। अरे आगम, अरे यार एक मिनट देख। इस तरह कोई रोड क्रॉस करता है? कितना दौड़ाया, ऐसा क्या हो गया? वो एक्चुअली उस बच्चे के हाथ से फ्लैग गिर गया था, और ये फ्लैग अगर नीचे गिर जाता तो इंसल्ट हो जाती, और मैं अपने आंखों के सामने इसे इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता, तो बस इसे बचाने आ गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आगम। जो बात हम इस देश में रहकर सीख नहीं पाए, तुमने इस देश के बाहर रहकर सीखी। काश हम सब ये बात समझ पाते तो इस तरह नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं होता। ये मेरा है। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये हम सबका फ्लैग है, हम सबका प्राइड है ये, इसे संभाल के रखना। ओके, थैंक यू भैया। आगम, तुझे देखकर लगता नहीं है कि रणबीर तेरा भाई हो सकता है? क्यों? मतलब यार कितना फर्क है तुम दोनों में, उसकी सोच और तुम्हारी सोच, और इसकी वैल्यूज और उसकी वैल्यूज। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसने कल सॉरी बोल दिया ना। हाँ तो सॉरी बोलना कौन सी बड़ी बात है यार। अरे तुम जानते नहीं हो, 17 साल का एक्सपीरियंस है, आज तक उसने किसी को सॉरी नहीं बोला। अब इतना बदलाव आ गया है तो आई एम श्योर मॉम की अच्छाइयों से और बदलाव भी आ जाएगा। टच वुड। मैं हमेशा से चाहती थी कि हम सब एक साथ एक घर में रहें, लेकिन पहले वो ऐसे हालात नहीं थे, और अब तो मेरी शादी हो रही है, तो फिर अगर हम एक साथ एक परिवार में रहते भी हैं तब मैं तुम लोगों के साथ रह नहीं पाऊंगी। काश मेरी शादी तक हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें। लेकिन वो तो होने से रहा, माँ और पापा को कैसे मनाएंगे? आई थिंक मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम ये शादी का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। मतलब? अब डोंट वरी, सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर, दूल्हा दुल्हन सेम है। आगम?
अच्छा सुनो, हम इस शादी को डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते हैं। अब यूएस में ये सब बहुत होता है, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपने साथ लेकर किसी अच्छी जगह जैसे कि हिल स्टेशन या रिसोर्ट में जाकर शादी करें। तो इससे क्या होगा कि हम सब साथ में भी होंगे और एक छत के नीचे भी हो सकते हैं। ग्रेट आइडिया यार। हाँ मतलब इससे तो ना माँ पापा की डील टूटेगी और ना उनका ईगो हर्ट होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। पर माँ को कैसे कन्विंस करेंगे? अब उनको एक ही आदमी कन्विंस कर सकते हैं। तुम्हारे पापा। अब पर एक और प्रॉब्लम है, पापा को कौन समझाएगा? क्योंकि आई डोंट थिंक वो मेरी बात मानेंगे। पापा को तो निशी कन्विंस कर लेगी ना, उसकी बात थोड़ी ना टालेंगे। बोलना निशी। करे एक ट्राई। यस, मैं उनसे बात करूंगी। आई एम श्योर तुम्हें वो रेस्टोरेंट बहुत पसंद आएगा। उधर का फूड बहुत अच्छा है एंड एम्बियंस इज आल्सो वेरी नाइस। और खास करके मैंने जो टेबल बुक करवाया ना, उसका व्यू तो यू आर गोना लव इट, आई एम टेलिंग यू। हाय डॉक्टर अमन। हाय रागिनी। आप यहाँ हॉस्पिटल में? आई मीन सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन डॉक्टर। एक्चुअली नाइस प्लेस, यू मस्ट विजिट। थैंक्स फॉर दैट टू। मेरे ख्याल है चलना चाहिए हमें। जितना जल्दी जाएंगे उतना ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। चलें? बाय। जस्ट मोमेंट, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, सर में दर्द कर रहा है। अचानक? अब तक तो तुम ठीक थी, फिर ये? पता नहीं सब, शायद ओवर एक्सर्शन की वजह से होगा। थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। सो इफ़ यू डोंट माइंड सर, आज का डिनर कैंसिल करते हैं। रागिनी, वाकई में तुम्हें सर में दर्द हो रहा है या फिर वो लोग वहाँ जा रहे हैं इसलिए तुम वहाँ जाना अवॉइड कर रही हो? सर वो लोग कहाँ जाते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो जाए उस औरत के साथ एंजॉय करे, मुझे क्या। अच्छा, तो तुम्हारे सर दर्द का नाम है निवेदिता? सर प्लीज, मैं सिर्फ घर जाके थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। डू यू माइंड? ओके, तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सर इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे कम ऑन सर, रियली इट्स फाइन। यू श्योर? अच्छा तो दवाई लेके रेस्ट करना। हाँ, संभाल के जाना। टेक केयर।
पैम। हाय पैम। अरे कहाँ हो तुम ऐसे बिना बताए किसी को कहीं जाती नहीं, अचानक क्या हो गया तुम्हें? पैम, मैं नील के साथ वो मुझे डिनर पे ले जा रहा है, सरप्राइज। इमेजिन, मुझे तो पता भी नहीं था कि नील ये सब कुछ प्लान कर रहा है। What? You serious? Oh my God, निवेदिता, तुम्हारे संगत में मेरा भाई एक्चुअली सुधर रहा है। स्पीकर पे डालो ना प्लीज, स्पीकर पे। एक नील माय ब्रदर, कहाँ निवेदिता के साथ डिनर कर रहे हो? ओह माय गॉड, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ सीरियसली। मतलब अमेरिका में इतनी सारी लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी, मुझे परेशान करती थी कि पैम प्लीज अपने भाई को बोलो ना हमारे साथ डेट पे जाए, लेकिन तुमने किसी लड़की को अटेंशन नहीं दिया और आज अपने आप निवेदिता के लिए डिनर प्लान किया तुमने। आई लव यू माय ब्रदर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतने सालों के बाद तुमने कम से कम अपने बारे में सोचा है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। अब अपने फैसले से मुकर मत जाना, पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? ओके, माय ब्रदर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई एम श्योर उसको और लेक्चर नहीं सुनना है निवेदिता, लेकिन तुम्हारे लिए खास बात, ठीक है? मेरे भाई का जो फोन है ना, उसको तुम अपने पास रखना, क्योंकि मेरे भाई का फोन जब उसके पास रहता है ना, तब मेरा भाई किसी के साथ नहीं रहता। यू अंडरस्टैंड? आई होप। पैम, देखो, तुमने बताया नहीं और नील का फोन भी बजने लगा। ओह, चलो अब मैं रखती हूँ। ओके ओके बेबी, लव यू। बाद में बात करते हैं, बाय। हाँ करण, बोल। हे नील, कोई काम था तुझे? नहीं ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है, बस ये अपने निशी आरम अगव यहाँ आए हैं, उन्हें तुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। मैं उनसे कह दूंगा कि आज तुम अवेलेबल नहीं हो, कल बात करते हैं। क्या बच्चों को आज ही बात करनी है? कमाल करता है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ और तू कुछ और सुन रहा है। मैंने कहा मैं निशी से कह दूंगा, तू कल उसे। नहीं, अर्जेंट है तो मैं आता हूँ। कहाँ है वो सब? यही मेरे रेस्टोरेंट में। मैं समझ रहा हूँ करण, बात अर्जेंट है, मैं आता हूँ। फिर वही बात, मैंने अभी कहा ना, मैंने क्या कहा? ऐसे नील, नील, सॉरी निवेदिता, निशी को कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। इट्स ओके। हाँ तो सब कुछ सेट है ना? हाँ, जस्ट मेक श्योर दैट। करण, क्या बात क्या है? बच्चे कहाँ हैं? अरे तू बता, तुझे हुआ क्या है? तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा कोई अर्जेंसी नहीं, फिर भी बाप के लिए बच्चों की छोटी से छोटी बात अर्जेंट होती है। अच्छा, बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहा है। सच बता, तू निवेदिता के साथ डिनर अवॉइड कर रहा था ना? अरे जो बात तुझसे होती नहीं, तू क्यों वो सब करने की कोशिश करता है, रागनी को दिखाने के लिए? सुन ना, पूछ रहा हूँ तेरे से कुछ, बच्चे कहाँ हैं? अब पक्का यकीन हो गया, मुझे चुप करा रहा है ना? मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। करण, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। बच्चे कहाँ हैं? इधर है, डिम्पी के साथ। कम। ये आलू का पराठा बहुत ही अच्छा है। पापा, पापा, क्या बात है, क्या हुआ? मुझे बात करनी है पापा। क्या बात है बेटा? पापा, आपने मुझे हर वक्त हेल्प की है, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मेरी हर विश पूरी की। मैं आज भी आपसे कुछ मांगने आई हूँ। पापा, मैं यहाँ किसी छोटी मोटी हॉल या रेस्टोरेंट में अपनी शादी नहीं करना चाहती, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। पापा, मेरे लिए 12 दिन बहुत स्पेशल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पसंद के लड़के से मेरी शादी हो रही, बल्कि इसलिए कि मेरा पूरा परिवार पहली बार मेरे साथ किसी फंक्शन में शामिल हो रहा है। पापा, मैं अपनी शादी को सबसे मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। सो प्लीज पापा। बेटा, मुझे तो खुशी होगी अगर सब कुछ वैसा हुआ जैसा तुम चाहती हो, लेकिन ना, तुम्हारी मम्मी मानेगी? और नील, तुम पैम को भूल गए? उसे कन्विंस करना इज द बिगेस्ट टास्क। अरे पैम की चिंता छोड़ो, उसे मैं हैंडल कर दूंगा, लेकिन रागनी, उस शेरनी के मुंह में हाथ कौन डालेगा?
वेल, रागिनी को कन्विंस करने का काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। अब मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए ना माँ। निशी की शादी का मेन्यू फाइनल करना था। हमने थोड़े बहुत गुजराती आइटम्स फाइनल की है। अगर तुम्हें कोई पंजाबी आइटम्स ऐड करनी है तो। माँ प्लीज, जिग्नेश की फैमिली गुजराती है, हम लोग गुजराती है, तो मेन्यू में पंजाबी आइटम्स क्यों होंगे? और वैसे भी निशी की जिंदगी से जुड़ा हुआ हर फैसला आज तक मैंने किया है, आगे भी मैं ही करूंगी। किसी और को पूछने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेटा, पर निशी ये यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर आए हैं माँ, तुम्हें बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है? तो रागिनी सही कह रही हो, पहले ही दिन पे कह दिया था मेहमान बनकर आए हो। खाओ पियो जाओ। सब्जी अच्छी बनाई है आपने। अच्छी लगी है ना, तो फिर दिल से दाद दो ना। मेरी आजी कहती थी कि अगर सब्जी अच्छी लगे या खाना अच्छा लगे ना, तो खाना बनाने वाले का हाथ चूम लेना चाहिए। और जिसने सब्जी बनाई है ना, वो तो आपके सामने ही बैठी है। सॉरी, अमेरिका में रह के इतनी मिर्च खाने की आदत नहीं रही। नमक भी थोड़ा सा था। थैंक यू माँ फॉर डिनर। चलता हूँ। देखा ना आपने माँ, एक पल में अच्छी लगने वाली चीज दूसरे ही पल में खराब लगती है। ऐसे इसकी टेस्ट में ही प्रॉब्लम है। अरे पापा ने तो माँ से बात की नहीं, अब क्या? निशी चलो मेरे साथ। अब मॉम, हम डैड को गाड़ी तक ड्रॉप करके आते हैं। हाँ माँ, 2 मिनट ना बस। पापा, पापा, आपने माँ से कुछ बात नहीं की? मैं उससे क्या बात करूं बेटा? खाने के मेन्यू को लेकर मेरे सजेशंस लेने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। वो मेरी और बातें क्या सुनेगी?
वैसे भी तेरी शादी को लेकर बहुत पॉजिटिव है। हर फैसला खुद करना चाहती है। आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू हर। मगर डैड, आपने प्रॉमिस किया था कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मॉम को कन्विंस कर लोगे। अब आप ही बैकआउट कर रहे हो। अब प्लीज निशी के लिए तो कम से कम। प्लीज प्लीज पापा। एक और रास्ता है मेरे पास। There is another way. हेलो। जय श्री कृष्ण रागिनी बहन। जी नमस्ते बा। आज मैंने मेरे घर साड़ी वाले को बुलाया है। गठबंधन की साड़ी खरीदनी है, तो आप नील भाई साहब को लेकर मेरे घर आ जाइए अभी। बा अभी तो मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, अभी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अरे आपका काम तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, लेकिन बेटी की शादी बार बार नहीं आएगी, और शादी में सिर्फ 12 ही दिन बचे हैं। इसीलिए कहती हूँ कि शादी की तैयारियां पहले और सारा काम बाद में। लेकिन बाप। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब जल्दी से हमारे घर आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए तो रुके हैं। जय श्री कृष्ण। सर, आप यहाँ? हाँ। आप क्या हो गया? सेफ्टी। आजकल मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ता है। मतलब? डॉक्टर नील, वो कभी भी इधर आ धमकते और फिर मुझे बुला लेते। अब मैं कहां से भागते भागते इधर आता हूँ, मेरी सांसें फूल जाती है। इससे अच्छा मैंने सोचा कि लेट्स प्ले सेफ टुडे। आज मैं पहले से इधर आ जाता हूँ। चलो साथ में चलते हैं हॉस्पिटल। सर लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ, मैं पहले जिग्नेश के यहाँ जा रही हूँ। उसकी दादी ने बुलाया है, तो वो काम खत्म करके फिर मैं हॉस्पिटल आऊंगी। ओह। अरे अमन अंकल, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो फिर चलो आओ, मैं आप लोगों को जिग्नेश के घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं सर, हम लोग चले जाएंगे, आप हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। लेकिन सर वो लोग। चलो अब लेट नहीं हो रहा है, चलो चलो चलो, लेट्स गो। हाँ चलो। कम। जस्ट लाइक आई थॉट। मुझे पता था आप लोग होंगे। प्लीज। हाय डॉक्टर नील, आप मुझसे पहले आए? हाँ डॉक्टर, मैं हर जगह आपसे पहले ही पहुंचता हूँ, चाहे वो रागिनी की शादी हो या मेरी बेटी निशी की शादी। शट द डोर प्लीज। ऐसा आदमी है, बोलता कम है, काटता ज्यादा है। अरे आप भी आए हैं? हाँ वो मैं। अच्छा अच्छा, चलिए आ गए हैं तो आप भी बैठिए। बैठो। रागिनी बहन, सांभळो ने, आपको कोई साड़ी पसंद आए ना तो बिल्कुल बेझिझक बोल देना। हाँ, और हाँ, आपके शगुन के लिए भी एक साड़ी खरीदनी है। नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों? अरे आप लड़की की माँ है, आपका भी मान बनना चाहिए ना। भाई साहब सुनिए, इनको आप जरा रेड दिखाइए।
इजाजत। दादी चलते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं नील भाई साहब? मेन बात तो मैंने अभी तक आपके साथ की नहीं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि निशी और जिग्नेश की शादी हम मुंबई में नहीं कहीं और करते हैं। अरे आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन वेडिंग बा। हाँ, ये। हाँ, मेरी भतीजी की बेटी है ना, उसने भी ऐसा ही कुछ किया था। वो रहती अहमदाबाद में है मगर शादी किया जूनागढ़ में। दोनों परिवार के लोग एक साथ 7 दिन जूनागढ़ में रहे थे और वही शादी हुई, बड़ा मजा आया। हम भी ऐसा कुछ करें तो। लेकिन बा ये करने की कोई खास वजह है? अब सच्ची बात कहूँ रागिनी बहन, पिछले 2-3 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। लोग बिरादरी में खामखा चर्चा हो रही है। मैंने सोचा कि कहीं दूर जाकर शादी करेंगे तो लोगों के सवालों का हमें जवाब देना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हमने ज्यादा मेहमानों को बुलाया नहीं है ना शशिकांत? लेकिन भाई साहब इतने कम वक्त में ये सब मतलब जगह देखने से लेकर बाकी सारी अरेंजमेंट्स। अरे उसकी चिंता तुम मत करो रागनी। एग्जैक्टली रागनी, आप लोग सिर्फ डिसाइड कर लो, एग्जीक्यूशन की सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो, वील हैंडल इट। नहीं डिम्पी, I don't think that's a good idea. और वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मान गए? या तो ये सारा नाटक होने वाला कहाँ है? ये नाटक नहीं पाए, वेडिंग है, हमारी निशी का वेडिंग। और ये होगा करजत में मेरे फार्म हाउस पर। And you're calling it a destination wedding? हाँ, पुरानी आग को हवा देनी है। मतलब? हमारी कई सारी यादें जुड़ी है उस जगह के साथ। तुम्हें भी याद है ना? करण, तुम पैम को बार बार क्यों छेड़ते हो? अब तो और छेड़ने का मौसम आने वाला है। What? बेब्स, मेरा भाई राम वेडिंग में आ रहा है और तुमको पता है वो पैम को कितना प्यार करता है। अगर वो यूएस में सेटल ना हुई होती तो करण, डिम्पी तुम देखना, ये वेडिंग हम सबकी लाइफ की सबसे हैपनिंग वेडिंग होगी। लेकिन फार्म हाउस पर? करण, आई रियली होप तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, ये वही जगह है जहाँ नील और रागिनी की शादी हुई थी। एग्जैक्टली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो दोनों वहां जाएं। हो सकता पुरानी यादों के साथ पुराने रिश्ते भी। करण प्लीज, रागिनी इज मैरिड टू डॉक्टर अमर नवीन। आई नो, मैं वहां स्पेशली नील के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो उन पुरानी बातों को याद करे और उन यादों के साथ अपनी बाकी की लाइफ गुजारे। कम ऑन, निवेदिता के कंपैरिजन में ये तो 1000 गुना बेटर है। लेकिन करण, तुम ये
नील की लाइफ में एक पैम है, काफी है। मैं नहीं चाहता कि निवेदिता के रूप में और एक पैम आकर उसकी लाइफ को हेल बना दे। I won't have it there. I just won't. मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल तुम दोनों एक साथ यहाँ रोज आते हो। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे पास ज्यादा काम नहीं है, तुम्हारी ड्यूटीज बढ़ानी पड़ी। ओ सर प्लीज, नो बोरिंग रूटीन। वैसे भी कुछ एक्साइटिंग होता ही नहीं है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नील। Hi, Dr. Devika. How nice you look in red. थैंक यू। मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स प्लीज। I'll check. नहीं, why should you check? एडमिन हेड रागिनी जी जो हैं, अपॉइंटमेंट्स प्लीज। हाँ, बाय द वे, निशी की शादी हो रही है, as you know. मैं चाहता हूँ कि तुम शादी और शादी के सारे फंक्शंस अटेंड करो। 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आना डॉक्टर अमन से। डॉक्टर अमन, प्लीज डोंट से नो। इफ यू आर नॉट देयर, I will not feel good. पर सर, एक दिन की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी? हाँ, वो क्या है कि रागिनी जी की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग हो, इसलिए हम सब पूरा परिवार दोस्तों समेत जा रहा है और तुम्हारे साथ तो खास दोस्ती है। You must come. Of course, आपने बुलाया, I will be there. Thank you so much, Dr. Neil, for the Most invitation. welcome. रागिनी, डेस्टिनेशन वेडिंग, और तुमने मुझे बताया नहीं। ये बताने का मौका देगा तब ना। अभी डिसाइड करके 1 घंटा भी नहीं हुआ और ये। चलो जाने दो। आई एम डेफिनेटली गोइंग। अमन साहब, मैं अपनी लीव आपको आज ही भेज रही हूँ, साइन कर देना प्लीज। देविका, तुम इतनी सारी लीव नहीं ले सकती यहाँ। आई एम गोइंग अमन साहब, आई एम गोइंग। So obviously वो आएगी। वो क्या? यस, आई एम गोइंग। 4 दिन के साथ में के साथ एक डेस्टिनेशन। आई डोंट बिलीव दिस। माय गॉड, आई हैव टू शॉप। मैं जा रही हूँ। अभी कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करनी है। अरे यार, आज कपड़े लूंगी तो 2 दिन में ऑल्टर होकर मुझे वापस आएंगे। एंड मुझे स्टनिंग गॉर्जियस ड्रेसेस खरीदने हैं रागिनी। यार वैसे भी रोज इस वाइट यूनिफॉर्म में आना पड़ता है, और आज तक डॉक्टर नील ने मेरी ब्यूटी नहीं देखी। इन 4 दिनों में मैं उन्हें दिखाऊंगी। एंड भाग मैं बोझ रागिनी, मैं डॉक्टर नील को अपना दीवाना बना के ही छोड़ूंगी। ओके, आई एम गोइंग। बाय। क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या मतलब परेशान क्यों लग रहा हूँ? टेंशन लेने वाली बात तो है ना। तुमने देखा नहीं, वो डॉक्टर नील ने देविका को तुम्हारे उस डेस्टिनेशन वेडिंग पे बुला लिया। तो सर, देविका शादी में वैसे भी आने वाली थी, अगर वो इनवाइट नहीं करता तो मैं कर देती। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम रागिनी, तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? हा? वहां पे कितने सारे लोग हैं और वो सब लोग हमारे रिलेशनशिप को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। किसी को लग रहा है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, किसी को लग रहा है कि हम बॉस और एम्प्लॉय है, किसी को लग रहा है कि हम अच्छे दोस्त हैं, और किसी को लग रहा है कि हम हस्बैंड वाइफ होने का नाटक कर रहे हैं। अगर वो सारे लोग एक साथ वहां हमारे सामने आ गए ना, तो रागिनी, वहां शादी में हमारा बैंड बच जाएगा, कंप्लीटली बैंड बच जाएगा। मैं कैसे हैंडल करूंगा? मैं तो ये भी भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। वो तुम जानती हो ना कि डॉक्टर अमन और कंफ्यूजन एक ही नाम है। सर, 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर नील और डिटेक्टिव नील एक ही नाम होना चाहिए। बार बार एक एक बात पे पकड़ लेते मुझे। तुम्हारे साथ होता तो कहते कि साथ में क्यों हो, और साथ नहीं होता तो कहते कि साथ में क्यों नहीं हो। इतने सवाल, इतने, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा इंटरोगेशन चल रहा है। मुझे तो ये सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब, मेरी बात तो सुनिए 1 सेकेंड, जस्ट काम डाउन। ओके रागिनी, अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। मैं अपना डेस्टिनेशन वेडिंग पे आना कैंसिल कर रहा हूँ। मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं कोई भी बहाना बोल दूंगा। मैं बोल दूंगा कि मैं बीमार शिमार हूँ, कुछ भी। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप खामखा टेंशन ले रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं हूं ना। पापा, तुम हो इसलिए तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये हस्बैंड वाला नाटक कहीं मुझे लेट हो गया। गुड गॉड, अब तो ये इसके पांव भी पड़ रहा है। गुड गॉड, दिस इज रिडिकुलस। अब इस पे गुस्सा नहीं, दया आ रही। तुम्हारा पेन। थैंक यू सर।
एंड ट्रस्ट मी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला है. जस्ट रिलैक्स, ओके? नानी, ये भी रखने का है ना? हाँ हाँ, ला दे. माँ. हाँ बेटा. माँ, ये साड़ी रांधल माँ के चढ़ावे के लिए. अरे अच्छा हुआ तू लाई, मैं तो भूल ही गई थी. माँ मेरी झुमकी कहाँ है? वहीं अलमारी में है बेटा, कबर्ड में. जाके. माँ, आकाश आ रहा है शादी में. अरे वाह, वेरी गुड. उसके पेरेंट्स मान गए? हाँ, मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया ना. गुड. माँ, सोसाइटी के सारे लोगों को इनविटेशन दे दिया है ना? कोई बच तो नहीं गया? वैसे तो सबको दे दिया है मैंने, किटी रह गई है. यहाँ सब निपटा के मैं उसके घर जाके आऊंगी. माँ, आप शिल्पा को इनवाइट कर रहे हो? ऑफ कोर्स आरव, वो हमारे नेबर्स है. और फिर शिल्पा ने हमारे लिए जो कुछ किया है, ऑफ कोर्स उन्हें बुलाएंगे. मैं भी वही सोच रहा था. थैंक यू सो मच माँ. सनी ताई, हाँ, जरा निशी से कहना कि अपनी हर छोटी से छोटी चीज ले ले. वो हमेशा छोटी छोटी चीजें भूल जाती है, फिर वहां जाके उसको प्रॉब्लम हो जाएगी. अब लेकिन इतनी जल्दी पैकिंग का को? सनी ताई, वक्त कहाँ है? अभी कल पूजा के बाद परसों हम लोग फार्म हाउस चले जाएंगे. उसके बाद निशी डायरेक्ट अपने ससुराल जाएगी. मतलब निशी वापस नहीं आएगी यहाँ? वो सिर्फ 2 दिन के लिए और यहाँ? रो मत पगली, तू कहीं दूर थोड़ी जा रही है. यही पास में तो है तेरा ससुराल. तुझे जब भी याद आएगी ना, मैं तुझसे मिलने आऊंगी. बस बस बेटा. हाँ, अभी इम्पोर्टेंट पैकिंग बाकी है. निशी, ये हमारी बचपन की यादें. याद है बचपन में कितना झगड़ते थे छोटी छोटी चीजों को लेके. हर बात पे मैं तेरे से झगड़ा करता था. ये स्केच पेन याद है तुझे? कितना झगड़ा था मैं इसके लिए तेरे से. फिर भी माँ ने तेरा साथ दिया था. तुझे ये स्केच पेन मेरे से लेके दे दिया था. ये टॉय माँ शिमला से हम दोनों के लिए लेकर आई थी. अब मैंने अपना घुमा दिया था, फिर इस टॉय के लिए तेरे से कितना झगड़ा किया था ना. फिर माँ ने तेरा साथ दिया था और तुझे ये लेके दे दिया. जी, ये सब तेरा है, तू भूल मत जाइए. अब बस भी करो तुम दोनों. अभी से सारे आंसू बहा दोगी तो विदाई के समय क्या करोगे? अरे अभी हमारी निशी की शादी को 7 दिन बाकी है. तब तक ये है ना हमारे साथ. ओ रागनी, तुम आओ, अंदर आओ. All right, बैठो. हाय शिल्पा, कैसी हो आप? हेलो आंटी. फीलिंग बेटर नाउ? यस आंटी, अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ. इनफैक्ट अब ये पेन भी काफ़ी कम हो गया है. 2 दिन पहले डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए आए थे और 2 दिन में ये पट्टी भी निकल जाएगी. That's great. लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम करना. हाँ, अच्छा किटी, मैं तुम दोनों को निशी की शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ. ये लो. कल तुम दोनों पूजा में तो आ ही रहे हो ना? हाँ हाँ. फिर परसों ही हम लोग शादी के लिए निकल रहे हैं, तो तुम लोग भी हमारे साथ ही आ जाओ. रागनी, परसों इतनी जल्दी? हाँ, वो 1 सेकेंड. हेलो. हे रागी, एक छोटी सी हेल्प कर दो, वरना मैं इधर ही रह जाऊंगा. मैं मेहंदी में कौन सा कुर्ता पहनूं, येलो या ग्रीन? सर येलो ले लीजिए. येलो, ओके.
तो मैं ये कह रही थी कि निशी की शादी हम लोग मुंबई से बाहर कर रहे हैं, करजत में। करजत? हाँ, वो करण का फार्म हाउस है वहाँ पे, तो हमने सोचा कि वहीं कर लेते हैं। वो ना एक सेकंड। हेलो। सॉरी एक और बात, शादी में मरून कुर्ता ठीक रहेगा? नहीं मतलब थोड़ा ऐसा गॉडी नहीं लगेगा ना? नहीं ठीक है, आप ले लीजिए। हाँ, थैंक यू। रागनी, डॉक्टर अमन है ना? हाँ। सचिच रागनी ना, बंदा बड़ा ही स्वीट है और उससे भी बड़ी गाल कि आपको मानता बहुत है। मैंने देखा था वहाँ हॉस्पिटल में कैसे सब काम आपसे पूछ के कर रहे थे। एक गल और रागनी, अगर मेरी कुड़ी उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई होती ना, तो मैं तो ਤੁਹਾਡੇ स्वभाव और ਤੁਹਾਡੇ रुतबे के बारे में जान ही नहीं पाती। मैं इतना अरे रुतबा कुछ नहीं है किटी, बस अच्छाई का जवाब लोग अच्छाई से देते हैं, इतनी सी बात है। सॉरी। हेलो। सॉरी रागिनी, मैं तुम्हें घड़ी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम मेहंदी में येलो साड़ी पहन रही हो ना? हाँ, क्यों? अरे नहीं, वो हम दोनों के कपड़े थोड़े मैच होने चाहिए ना, वरना फिर से वो डॉक्टर नील इस बात को लेकर मेरी जान खाएंगे, 10,000 सवाल पूछेंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी। हाँ, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ से जो भी लोग शादी में आ रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हम ही लोग कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ तैयार हुइए और शादी एंजॉय कीजिए, ठीक है? बाकी सब जिम्मेदारी हमारी। और रागनी, एक ही बार में पूरी बात कर लो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं किटी, अभी चाय नाश्ते का टाइम नहीं है, मुझे चलना होगा। ओ नहीं ना रागनी, वैसे भी मुझे मुंह मीठा कराना है ना तुम्हारा। चल शिल्पा, मेरे नाल चल। आंटी मैं आई। सर मैंने कहा ना आपसे, मेहंदी में येलो, संगीत में ग्रीन और शादी में मरून ले लीजिए, और साथ में मोजी भी ले लीजिएगा। नहीं मतलब परमिशन लेना तो नील प्लीज सेव मी, उन लोगों से मुझे प्लीज बचाओ नील। किन लोगों से मैम, क्या हुआ? वो आए हैं निशी के इन लॉज। अच्छा, आए हैं? मेला में आए थे तो डिम्पी और करण को मिले और वो दोनों उन्हें यहाँ ले आए, और आते ही मतलब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब जब आती नहीं है इंग्लिश तो क्यों बात करनी चाहिए? मतलब उनसे अगर मैं 5 मिनट और बात करूंगी तो मैं अपनी इंग्लिश भूल जाऊंगी। गॉड, दे आर सो स्कैरी। मतलब इन लोगों के साथ हमें डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाना होगा नील। 5 दिन मैं पूरी पागल हो जाऊंगी। मुझे प्लीज बचाओ इन लोगों से। मैम कुछ नहीं होगा, रागिनी ने मशवरा दिया था, याद है तुम्हें? मेहमान की तरह आए हो, मेहमान की तरह रहो, खाओ पियो जाओ, बस डू दैट, यू विल बी हैप्पी, आई विल हैंडल दैट, डोंट वरी। नमस्ते जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी तारीश, कैसे हैं? बैठिए ना आप लोग, खड़े क्यों? नील भाई साहब, हम आपको शादी का कार्ड देने आए हैं, लीजिए। और एक बात, भले ही रागिनी ने अपने कार्ड में आपका नाम नहीं छपवाया है, लेकिन हमने आपका नाम हमारे कार्ड में छपवाया। अच्छा? हाँ वही तो, देखिए इसमें क्या लिखा है, नीसी द डॉटर ऑफ नचिकेत खन्ना एंड रागिनी पटेल। अरे
आप यहाँ रहते हो? जी, बहुत पुरानी दोस्ती है हम सबकी। हाँ, वो रांदल माँ की पूजा है ना, तो रस्म के तौर पे हम ये बाने की साड़ी आपको देने के लिए है। लो बेटा, कल रांदल माँ की पूजा में ये साड़ी तुम्हें पहननी होगी। मुझे पता है कि आप पंजाबी है, तो इस तरह की साड़ी आपने कभी पहनी नहीं हो, लेकिन कल पूजा में ये साड़ी आप पहनोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। That's very sweet of you, लेकिन मैं साड़ीज नहीं पहनती, मुझे अच्छा नहीं लगता साड़ी पहनना। पैम, फॉर अ चेंज पहन लो ना, ओकेजन भी अच्छा है और अब नीसी के इन-लॉज भी चाहते हैं, अब उनका मान भी रखना होगा ना। पैम, कह रहे हैं तो पहन लेना। नील, मैं डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये शादी सिर्फ आपकी बदौलत हो रही है, और हमारे गुजराती में कहते हैं ना, भाई छोकरी ना बापे तो रंग राख्यो। शशिकांत, चलो अब चलते हैं। अरे आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप लोग बैठिए, मैं अभी कुछ। नहीं नहीं, वक्त नहीं है, बहुत काम बाकी है, फिर कभी आ जाएंगे। और वैसे भी अभी तो रिश्ते जुड़ गए हैं, तो आना जाना तो होता ही रहेगा। चलो बेटे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो पैम बेन रेडी? पैम बेन आणि बांधलेली साडी जलसो पड़ी जाए। करण, अरे वो सारा सामान रूम में रखवा देना, ठीक है? हाँ। अरे आरव, सुनना, वो लाल बैग कहाँ रखी है? रूम में। अरे मुझे नहीं मिल रही है, तू निकल के दे, आजा। अच्छा, मैं एक मिनट, हाँ चलो जल्दी आरव, चल मुझे निकल। वहां पे पड़ी है। This is going to be fun, है ना? Guys, please help me. I bloody cannot walk in this sari. I hate sari. तुम्हारे डैड की वजह से I have to suffer. उन्होंने कहा उनके सामने, पहन लो ना, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, it's a waste of time. करेक्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है ना? इतना टाइम आपने सुबह वेस्ट किया, ऐसा लग रहा था हम जा पूजा के ले रहे हैं, पर पहुंचेंगे शादी पे। वेस्ट ऑफ टाइम, है ना? फनी, काम करो, हेल्प मी विद दिस। ये उठाओ। ये व्हाट, मैं वेडिंग गाउन पहनी हुई हूँ, मुझे कैसे पता चला? पैम, एक मिनट, मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। हाँ, प्लीज कंटिन्यू, आई विल सी यू अराउंड। बाय बाय। आगम, बाय। What are you doing here? मतलब नील अभी तक कार में है और तुम यहाँ क्यों आई हो? निवेदिता, तुम्हें नील के साथ रहना है थ्रू आउट। यार रागिनी है, नील को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, समझी? ओके, तुम प्लीज जाओ नील के पास। एक मिनट, जाने से पहले प्लीज ये मेरे को ठीक करा के प्लीज। आप इधर से दे दूं? हाँ। ओके, एंड ये ऊपर ना? हाँ। बेटर? Yeah, I'm breathing. Okay. Yeah. Okay. Yeah, don't leave me. ओह, वेलकम, आइए। यू आर लुकिंग डिफरेंट, अच्छी लग रही है आप सारी। Is it? आपने कभी साड़ी पहनी? मैं सारी नहीं पहनी ना, तो फिर बिना सोचे समझे किसी को भी कॉम्प्लीमेंट कैसे दे रहे हैं आप? मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। I've been forced to wear this saree. I'm so sorry, I'm really सॉरी किस बात के लिए? कॉम्प्लीमेंट दी है आपने कि मैं अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू वेलकम। पता नहीं कौन से मुहूर्त पे ये दोनों भाई बहन पैदा हुए, तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर पाता। आइए डॉक्टर नील, आइए, वेलकम। कैसे हैं डॉक्टर राम? वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी, मतलब जो आप करते हैं, यहाँ खड़े होकर हाथ जोड़कर सबका स्वागत करते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे अंत में जाते हैं, तो मैं चाहूँ भी तो आपके जैसा नहीं बन सकता। डॉक्टर अमन, वेरी नाइस आउटफिट, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वैसे ये रागिनी की चॉइस है। चलिए, है ना, रागिनी की चॉइस होगी, है ना? ये तो खास बात है डॉक्टर अमन की,
ये पहनते वो हैं जो रागिनी को पसंद है, करते वो हैं जो रागिनी को पसंद है, कहते भी वो हैं, खाते भी वो हैं जो रागिनी को पसंद है। अब डॉक्टर नील, जो हमें हमेशा देखने वाला होता है, चीज तो उसकी पसंद की होनी चाहिए ना, है ना? हाँ, अब क्या जिंदगी में किसी न किसी पर तो डिपेंडेंट होना ही चाहिए, जैसा कि आप रागिनी पर हैं। निवेदिता, निवेदिता, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। है कहाँ आपकी पत्नी? वो शिल्पा निशी को लेकर पार्लर गई, अभी आती होगी। आपको तैयार करके सवार कर यहाँ खड़ा कर दिया, अब खुद संवरने गई है। वैसे डॉक्टर मन, हाथ जोड़ने तक तो ठीक था। कल मैंने देखा आप आशीर्वाद ले रहे थे, अपनी पत्नी का पांव छू रहे थे। कोई खास? ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब मैंने देखा। पापा, पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बस 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 बस। विश्वास ही नहीं होता कितनी बड़ी हो गई हो तुम। पापा, आपने मुझे बड़े होते हुए देखा ही कब है? जब मैं इतनी सी थी तब हम अलग हुए थे, और जब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तब हम वापस मिले। आओ बेटा अंदर। She's looking pretty, huh? हाँ डॉक्टर, साड़ी सुंदर हो और पार्लर जाके मेकअप करा लो तो हर कोई सुंदर लगता है। आपको उसे पूछने की क्या जरूरत थी कि मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वो मुझे 25 सवाल पूछते हैं, मैंने एक सवाल पूछ लिया तो नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। हाँ। चलो अंदर, जल्दी पूजा स्टार्ट हो गई। चल जीते रहो बेटा, खुश रहो नचिकेत बेटा, कैसे हो? आप भी इसी तरह हंसते रहिए, आपको मेरी उम्र लग रहा है।
पूजा का वक्त हो गया है, आप जिग्नेश के यहाँ पे लेके आइए। जिग्नेश आप यहाँ पे बैठिए, और मधु को भी बुलाइए। वर के माता पिता इन्हें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। सुखी रहो। क्या हुआ? ने नील को अकेला छोड़ दिया? तुम्ही ने तो बुलाया मुझे। हाँ एक्चुअली आई एम सो सॉरी, वो सारी हैंडल नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पे कोई रागिनी की आंटी थी, बट शी गिव अ बेटर आइडिया। उसने क्या बोला ना कि ये बॉर्डर को ना ऐसा ऐसा रखेंगे ना, ऐसे, तो वो आई बी कंफर्टेबल। वो रह नहीं रहा है, इट्स हैवी। एक पिन चाहिए। पिन रागिनी के पास होगी सेफ्टी पिन? आई डाउट। ले आओ ना प्लीज। मैं दे। हेलो डॉक्टर नील। I'm so happy you came. मैं भी बहुत खुश हूँ। How handsome are you looking? You're looking beautiful.
मैंने कहा अरे छोड़ो ना मुझे, क्या कर रही हो? छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो। हाँ अरे हाथ पकड़ो। यू इडियट, छोड़ क्यों दिया? तुम नहीं तो बोला छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। मेरी परमिशन के बगैर मेरे फोटोग्राफ्स क्यों खींच रही थी? मेरी माँ बोलती थी कि अगर कोई अजीब चीज दिखे ना तो उसके फोटो खींचनी चाहिए। सुबह सुबह अपने आप को आईने में देख लेना चाहिए था। तो भाई कितनी मस्ती करते हो तुम, मैं भी मजाक कर रही थी। ताई, व्हाट इज दिस ताई? ताई माने एल्डर सिस्टर। तुम पैदाइशी एबनॉर्मल हो। मेरे को कई बार ऐसे सवाल दिल में आते हैं कि रागिनी ने क्या अपने रिश्तेदारों को नौकरानी बनाकर रखा है या नौकरानी को अपना रिश्तेदार बनाया है। रागिनी ताई को हर बार बीच में लाने की क्या जरूरत है पैम? क्योंकि क्या है ना सनी, तुम इतनी स्मार्ट हो नहीं जितने तुम बिहेव करती हो। ओगो बोया, रागिनी ने कहा होगा तुम्हें हमें सताने के लिए, क्योंकि रागिनी के लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट है नहीं ना, इसके लिए होता है ऐसे। मुझे तो तुम पर तरस आता है बेचारी। खरोच, तो फिर फ्रेंडशिप पक्की? शट अप। हत्ता, अब इससे मैं फ्रेंडशिप कैसे करूं? रुक जाओ। अभी ये पूजा संपन्न नहीं हुई। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हर बार मैं टेंशन नहीं देती, कभी कभी खुशी भी देती हूँ। रांदल माँ की पूजा तो हो गई, लेकिन माँ को सम्मान देने के लिए गरबा तो होना चाहिए ना। तो चलो शुरू करो गरबा। चलो आइए। आगम चलो ना, डांडिया खेलते हैं, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अरे मुझे आता है। कैसे? अरे वहाँ यूएस में गुजराती मंडल बहुत होते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ डांडिया खेलने के लिए। चलो चलो, ये लो।
रांदल माँ की पूजा के लिए जिग्नेश का परिवार नील को न्योता देने पहुँचता है। रिवाज के तौर पर दादी पैम को ट्रेडिशनल साड़ी में आने के लिए कहती है, जिससे पैम को पूजा वाले दिन बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। नील रागिनी के साथ अमन को और रागिनी नील के साथ निवेदिता को देखकर दिल पर पत्थर रख अपने फर्ज को अंजाम देते हैं। ओए शिल्पा पुत्र, मैं की देख रही हूँ? ओ वड्डा आदमी रागिनी का हस्बैंड है। डॉक्टर नील रागिनी आंटी के एक्स हस्बैंड है और रणबीर के पापा। ओए तेनू पता सीगा? हाँ माँ, मुझे तो ये बात आगम के बर्थडे पार्टी पे ही पता चल गई थी। इनफैक्ट रागिनी आंटी की वजह से मैंने अपना स्टेटमेंट बदला। क्या दुश्मनी है तुम्हारी खुशियों से? सब लोग इतना मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चल ना। तुम जाओ, मुझे नहीं आना है, तुम जाओ। अरे चल, अभी एटीट्यूड दिखाना बंद कर, चल। अरे एटीट्यूड नहीं आएगा, मुझे खेलना नहीं आता ना। अरे तू जा। क्या हुआ भाई? आइए मैं आपको सिखा देती। भाई मेरी शादी हो रही है, आपकी बहन की शादी हो रही है। इन रिचुअल्स में अगर आप शामिल नहीं होगे तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। माना कि आपसे गलती हुई, बट आपने माफी भी तो मांगी ना। बस किस्सा वहीं खत्म। देखिए हम इस बात को भूल चुके हैं, तो आप भी भूल जाइए ना। अब बस भी करो, इससे ज्यादा मस्का हम नहीं लगा सकते। आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आगम भाई आ रहे, अब आ रहे हैं ना भाई। चलो खेलो। चल। अरे पेमेंट एक मिनट, चलिए ना हमारे साथ डांडिया खेलने। I'm sorry, मुझे नाचना अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसे कैसी बात कर रही है आप? मैं देख रही हूँ, जब से ये गाना बजाना बज रहा है ना, तब से आपके हाथ और पैर से थरक रहे हैं नाचने के लिए। चलिए। नहीं, कुछ गलतफहमी हुई है आपको। वो एक्चुअली ये जो खूबसूरत साड़ी आपने मुझे दी है ना, इसकी ये लेस मुझे बहुत चुभ रही है, इसलिए मैं ऐसे कुछ करी तो आपको लगा होगा मैं थिरक रही हूँ, लेकिन मुझे नाचना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कुछ डिफेक्ट है क्या? What? नहीं, मेरे कहने का मतलब तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपके आशीर्वाद से मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। एक्सक्यूज मी। देखिए, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो वही तो बोला मैंने, एक्सक्यूज अस। अरे हाँ, मैं यहाँ पर अकेली तो हूँ नहीं, मैं हूँ और मेरे साथ मेरी ये 2 डांडिया है, इसीलिए तो बोला एक्सक्यूज अस। बाय। मैं इसे क्यों करेक्ट करती हूँ? Why? सॉरी वो मुझसे ये सिखाया था मैंने आपको। मैंने कहा था स्टिक से स्टिक को मारो, हाथ को नहीं सर। आई नो स्टिक पे मारना है, लेकिन वो गलती से मैं ये ऐसे अब बहुत लग गया क्या? अब मैं रुको, मैं बैंडेज लेके आता हूँ। नो इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी सर। नहीं, बैंडेज की तो जरूरत पड़ेगी, लेके आता हूँ बैंडेज।
दूसरे हाथ से ट्राई करना। तो छोड़ो रागिनी, नहीं खुलने वाला वो। गुड, तोड़ दिया। हर प्रॉब्लम का सलूशन तोड़ना नहीं होता है। ये बात तुम कब सीखोगे? तुम सोल्यूशन निकाल नहीं पाते ना, इसीलिए तोड़ने की नौबत आ जाती है। अभी अंदर से तो खुलेगा नहीं, बाहर से ही किसी को खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इस तरह यहाँ किसी ने देख लिया तो? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और कोई जानता है मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूं। एग्जैक्टली, एक्स, दैट इज द की वर्ड। बेहतर होगा अगर हमारे इस रिश्ते का जिक्र तुम फिर कभी ना करो। हेलो। हेलो। हाँ रागिनी, अरे तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें। सर एक्चुअली मैं यहाँ रेस्ट रूम में फंस गई हूँ। फंस गई हूँ मतलब? सर यहाँ का लॉक खराब हो गया और मेरे हाथों गलती से दरवाजा बंद हो गया। आप प्लीज यहाँ के मेरी हेल्प कीजिए ना। ओह ओके ओके ओके, यू डोंट वरी, मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ और हाँ डॉक्टर नील भी मेरे साथ है। हेलो हेलो सर। ऑफ कोर्स, कभी पूरी बात सुनते हैं। वेल डन। तुमने डॉक्टर अमन को बता दिया, वो अपने कंफ्यूजन में 4 और लोगों को बताएंगे, वो 4 और लोगों को बताएंगे। कौन सी बात किससे कहनी है और किससे नहीं, अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर अमन। डोंट वरी, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। करण, करण। अभी नहीं डॉक्टर अमन, हम डांडिया नाच रहे हैं। करण, करण, एक प्रॉब्लम हो गई है। रागिनी चेंजिंग रूम में लॉक हो गई है। व्हाट? करण, तुमने वो लॉक चेंज नहीं करवाया था? मैंने कंप्यूटर से कह दिया था, वो उसका आदमी आया था, तुम क्यों? करण, अब चले, रागिनी को किसी तरह बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। चले 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 चले। एक बात बताओ रागिनी, ऐसे मैं सोच रहा था कि डॉक्टर अमन ने दरवाजा खोला, हम दोनों को एक साथ देखकर उन्हें कुछ ऐसा लगा तो क्या लगता है तुम्हें, क्या रिएक्शन हो उनका? विल ही बी एबल टू हैंडल इट? रागिनी, डोंट वरी, मैं आ गया हूँ और मेरे साथ करण और डिम्पी भी है। रागिनी डोंट वरी, हम जल्दी तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। डॉक्टर अमन किसी को नहीं बताएंगे। माँ अंदर लॉक्ड है, बट कैसे? ये क्या हो क्या रहा है? सब लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों है? नहीं कुछ नहीं, वो लॉक खराब हो गया और रागिनी अंदर फंस गई है तो उधर। वाह, ये सुन के अच्छा लगा कि रागिनी खुद भी कभी कभी फंस जाती है। क्यों, अच्छा था ये वाला जो। अब क्या करेंगे नचिकेत, सब लोगों ने हमें यहाँ देख लिया तो? अब होनी को कौन टाल सकता है? समथिंग तो जो करेंगे डॉक्टर हमें नहीं करेंगे। कितनी देर हो गई जो अंदर चलाओ ना चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? रागिनी तुम दरवाजे से जरा पीछे रहना, अभी बस लॉक ये खुलने ही वाला है। अरे क्या डॉक्टर अमन, आप भी इतने पैनिक क्यों कर रहे हैं? छोटा बच्चा थोड़ी फंसा है कबर्ड के अंदर कि आप बोल रहे हो दूर रहो। रागिनी है। इट्स नॉट फनी मैम। रागिनी, are you all right? Yeah, I'm fine. रागिनी सॉरी, वो गलती से। नहीं करण, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मेरी ही लापरवाही थी। माँ पर आप लॉक हुई कैसे? अरे बेटा वो सब छोड़ो, कैसे हुआ क्या हुआ, बाहर मेहमान लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो, आ जाओ। रुको नील, तुम रागिनी के साथ कमरे में क्या कर रहे थे? कमरे में क्या कर रहा था मतलब क्या? दरवाजा बंद हो गया था। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम दोनों अंदर थे, इसका क्या मतलब निकाले? क्या मतलब निकालना है इसका? कोई मतलब नहीं है इसका। क्या है ना, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। नील कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम रागिनी की ओर खींचते चले जा रहे हो, या वो डबल गेम खेल रही है, यानी कि 2 टाइमिंग? डाउट तो मुझे उसका ही है कि वही ज्यादा गेम खेल रही होगी, क्योंकि उसका फायदा है ना दोनों तरफ से। 15 साल बीत गए हैं हम दोनों को अलग अलग रहे हुए। 15 सालों में न मिले न बात किया। What are you trying to say? Exactly, इसी बात का डर है। समझने की कोशिश करो, 15 सालों से जो अरमान तुम्हारे अंदर तुमने दबा के रखे हैं ना, कभी भी फूट सकते हैं। यू नो, ऐसे सब मौकों पे ज्यादा ही होता है ये। एक बात बताओ, 15 सालों की वो सारी फीलिंग्स दोबारा से बाहर तो नहीं आ रही है? दरवाजे का लॉक खराब था, वो वाकई बंद हो गया था, तो नथिंग टू डू। अच्छा, दरवाजे का लॉक अचानक बंद हो गया, अचानक रागिनी कमरे में आई, तुम्हें पता नहीं था। अगर ये सब सच है तो रागिनी के साथ तुमने दरवाजा खोलने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? रागिनी जब बाहर आई तो तुम उसके साथ बाहर क्यों नहीं आई? चोरी छुपे बाद में क्यों आए? चोर नहीं था ना दिल में? फिर मैम, यहाँ मेरी बेटी निशी की शादी हो रही है, उसके ससुराल वाले आए हैं, मेहमान आए हैं। अगर मैं रागिनी के साथ बाहर आता तो शायद उन्हें भी वही गलतफहमी होती जो तुम्हें हो रही है, इसलिए बाहर नहीं आया। आई एम सो सॉरी टू से, मुझे लगता है तुम अपनी बेटी की शादी के आड़ में ना बहुत कुछ कर रहे हो नील। प्लीज अपनी हरकतों पर कंट्रोल रखो। That's it, मैम। इतनी छोटी सी बात का इशू क्यों बना रही हो? क्योंकि इसके साथ रागिनी का नाम जुड़ा है। Come on। अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मतलब तुम, बात क्या है पैम? मैंने तुमसे नील के साथ डांडिया खेलने के लिए कहा था, करेक्ट? नील कहाँ है? नील है नहीं, नील यहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ नील कहाँ है। तुम नील पर कंसंट्रेट नहीं कर रही हो, उस पर ध्यान नहीं दे रही हो, और इसी का फायदा जो है वो रागिनी उठा रही है। वो फिर से नील को अपनी तरफ खींच रही है। हाँ, यही रवैया रहा ना तो बस जिंदगी भर डांडिया खेलती नजर आओगी। क्या बोल रही हो पैम? मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ? कहाँ से? मैं चेंजिंग रूम की तरफ से आ रही हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले रागिनी और नील चेंजिंग रूम में अकेले एक साथ लॉक हो गए थे काफी देर तक। क्या? यस माय डियर, जब दरवाजा खुला तो सिर्फ रागिनी बाहर आई, नील अंदर ही छुपा रहा। कुछ देर के बाद वो बाहर आया। इसका मतलब तुम समझती हो निवेदिता? इसका मतलब ये है कि नील को अभी भी परवाह है रागिनी की, उसके नाम पर, उसकी इज्जत पर कोई भी धब्बा ना लगे, इसकी वो कोशिश कर रहा है। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड नील की तरफ ऐसा ही रहा ना, तो नील के दिल में जहां पे तुम बसना चाहती हो, बहुत जल्द फिर से एक बार रागिनी बस जाएगी। फिर नील की और तुम्हारी शादी तो दूर, नील तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं। I'm सॉरी, लेकिन लगता है कि तुम इन लोगों की दी गई साड़ी में डांडिया खेलने में बहुत खुश हो, है ना? मेरी सलाह मानो निवेदिता, खुशी की डेफिनेशन को बदलो, नील पर कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। नील और रागिनी इस तरह एक साथ? मुझे नील से बात करनी होगी। अगम, इस फंक्शन में भी एक सुपर हॉट लड़की आई है। मैं तो देखते ही फ्लैट हो गया।
मतलब ओके ओके, बट कौन है, कहाँ है, मुझे भी दिखाओ। तुम्हें लगता नहीं वो मेरे साथ डांस करती हुई ज्यादा अच्छी लगी? सर्टेनली, या। अब लड़की पटाने का फॉर्मूला नंबर 49। दुनिया से कुछ अलग करो, लड़की अपने आप इंप्रेस हो जाती है। अरे ये किसका बच्चा है? बेचारा। क्या कहा था उसने? मेरा डांस से इंप्रेस हुई कि नहीं? वो आपको बच्चा बोल रही थी। अरे वो टैलेंट को समझ नहीं सकती। कौन है ये लड़की? ये आई थिंक मॉम की फ्रेंड है। शादी के दोस्त? मतलब शादी में जरूर आएगी। कहाँ थे तुम? क्यों? पैम ने तुम्हें नहीं बताया मैं कहाँ था, क्या कर रहा था? मैं यहाँ कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए नहीं आई। मुझे सीरियसली लगा कि तुम रागिनी के साथ हो, पता नहीं वो तुमसे क्या कहेगी। हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसीलिए मैं वैसे भी नहीं। पैम जैसा सोचती है मैं वैसे नहीं सोचती। तुम रागिनी के साथ हो ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, वो शादी कर चुकी है और अब तुम मेरे साथ लाइफ में आगे बढ़, फिर मैं क्यों इनसिक्योर फील करूंगी? मैं रागिनी नहीं हूं। जो गलतियां उसने की है मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगी। 15 साल पहले उसने तुम पर शक किया था, इसकी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई थी। आई डोंट नो वो इस बात को किस तरह से लेती है, लेकिन इससे मुझे जो सबक सीखना था मैं वो सीख चुकी हूँ। मेरे मन में कोई शक, कोई जेलसी, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर है ढेर सारा प्यार है तुम्हारे लिए। मेरी हेल्प करोगी प्लीज? क्या हुआ देविका? मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की कि ये लड़की कौन है, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है। देविका, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। अरे तो ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकती? रागिनी, अगर डॉक्टर नील हमारी तरफ से होते ना तो मैं कब का इस लड़की की कुंडली निकाल लेती, बट अनफॉर्चुनेटली वो जिग्नेश की तरफ से आए हैं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। डॉक्टर नील मेरे हैं और सिर्फ मेरे रहेंगे। देविका स्टॉप इट। मजाक मस्ती तक ये बात ठीक थी, लेकिन तुम्हें पता है ना वो एक डिवोर्सी है। या मुझे पता है। एंड यू नो व्हाट रागिनी, आई स्टिल वंडर कि वो कौन सी बेवकूफ औरत थी जिसने डॉक्टर नील जैसे इंसान को छोड़ा। अच्छा एनीवेज, मुझे कॉल आया था, मुझे हॉस्पिटल जाना है, हम बाद में बात करेंगे। अरे खाना तो खा के जाओ देविका। नहीं रागिनी, इतना टाइम नहीं है। हॉस्पिटल में कोई अथॉरिटी पर्सन है नहीं और डॉक्टर अमन को नहीं भेज सकते। अगर यहाँ किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है तो तुम क्या जवाब दोगे? मुझे ही जाना पड़ेगा और शादी पे डोंट वरी, मैं डबल खाना खाऊंगी, ठीक है? आइए आइए, सब लोग एक के बाद एक आकर प्रसाद लीजिए। माफ करना, आपको ये प्रसाद नहीं मिलेगा। रीत रिवाज के मुताबिक ये प्रसाद उनको दिया जाता है जिनका कुल और गोत्र वर वधु से जुड़ा हो, इसीलिए बाहर वाले को प्रसाद नहीं मिलेगा।
ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर अमन चले क्यों गए? रिश्ते से तो ये रागिनी के पति हैं और निशी के सो कॉल्ड पिता। फिर कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा।